यार पागल हो गए हैं पेट्रोल डलवा डलवा के। 414 रुपए। अब वो जमाने गए कि जब लोग कहते थे यार टैंकी फुल कर दो। अब नहीं कोई कहता, क्योंकि उनको पता है कि टैंकी वो फुल करेगा तो यहाँ से कुछ और फुल हो जाएगा। क्रेडिट लिमिट भी तो होती है। लोग बहुत परेशान है, और बहुत से लोगों का सवाल यही है कि अब किस तरह गाड़ी को इस्तेमाल किया जाए और किस तरह चलाया जाए। आज मैं आपको वो गाड़ी दिखाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और वो पाकिस्तान में जब लॉन्च हुई तो उसकी बुकिंग इतनी ज्यादा थी कि वो पहले ही महीने में ओवर बुक्ड हो गई। इसका प्राइस टैग जो था वो 99,99,000 रुपए था। बाटा रेट 999999, यानी 1 करोड़ रुपए। लेकिन ना तो मेरी कोई शक्ल कैटरीना कैफ जैसी है, ना ही करीना कपूर जैसी है। तो मैं बात करता हूँ फैक्ट्स पे। शक्ल तो देखने आप लोग आए नहीं है, अगर आपको फैक्ट्स नहीं समझ आएंगे तो कोई नहीं देखेगा। मैं हूँ बिलाल शेख। आज जो हम गाड़ी लेके आए हैं वो है दीपाल SO5। First Reeve in Pakistan, S05 REV. Drive me crazy. बहुत लोगों की जान और बहुत लोगों की पसंदीदा गाड़ी ये REEV है। ये एक रीव टेक्नोलॉजी है। तो आज इसका एक ऑनेस्ट नंबर बाय नंबर ब्रेक डाउन करते हैं। सारी बातें नंबर्स पे होंगी, सच पे होंगी। चलो देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। पहले एक चीज, ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स पे चलती है। इसके अंदर जो इंजन है वो सिर्फ एक स्टैंड बाय चार्जिंग के लिए यूज होता है। यानी ये गाड़ी आप प्लग इन से भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं ऐसी जगह पे इसको ड्राइव कर रहे हैं जहां पे आप प्लग इन करके इसको नहीं चार्ज कर सके तो इंजन जनरेट करके इसको भी चार्जिंग में हेल्प आउट करता। मार्केट में ये कहां खड़ी है? चेरी टिगो 7 PHEV को 95 लाख की है। दीपाल SO5 1 करोड़ रुपए की है। MG HS PHEV जो नई आई है वो कोई 1 करोड़ 2 लाख रुपए की है। और जेको J7 1 करोड़ 5 लाख रुपए की है। जेको J7 से मुझे कश्मीर क्यों याद, कश्मीर याद आ रहा है मुझे। वो भी एक स्टोरी है, आपको किसी दिन सुनाऊंगा। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 4620 मिलीमीटर है। ये करोला से लंबी है, सिविक से भी लंबी है। वेट 1900 मिलीमीटर है। ये चौड़ी भी है, और इसकी रोड प्रेजेंस कमाल है। हाइट 1600 मिलीमीटर है। व्हील बेस 2880 व्हील बेस है यानी इसका कैबिन साइज एक प्योर लग्जरी और बहुत स्पेशियस है। यानी पीछे बैठने वाला अगर 6 फुट का भी है तो उसको बहुत मजा आने वाला है। बहुत कंफर्टेबली वो आराम से 3 लोग पीछे बैठ के इसमें कम्यूट कर सकते हैं। ये 0.25 CD है। ये क्या होता है कि इसके एरोडायनेमिक्स इतने अच्छे हैं कि हाईवे पे ये हवा को इस तरह कट करता है कि गाड़ी पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता। ये अपनी इन सारी लीग से बेहतर है। बूट स्पेस की बात करें तो 492 लीटर्स इसमें स्पेस है। इसमें फ्रेमलेस डोर्स हैं, हिडन इलेक्ट्रिक हैंडल्स हैं, 18 इंचेस के इसके टायर्स हैं। अब वो बात जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि आपसे मैं कोई बात छुपाता नहीं हूं, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 169 मिलीमीटर है। ये थोड़ी सी आपको रोड्स पे एहतियात से चलानी पड़ेगी, स्पीड ब्रेकर्स पे। इसकी मोटर टाइप जो है वो PMSM है। ईवी वर्ल्ड का प्रीमियम मोटर है। ये टेस्ला, BMW, पोर्शे सब यूज करते हैं। ये हाई एफिशिएंसी, एनर्जी वेस्ट मिनिमम है इसकी। इसकी मोटर की जो पावर है वो 215 ब्रेकिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये 320 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और मोटर की जो पोजीशन है वो रेयर एक्सल पे है। ये RWD है, रेयर व्हील ड्राइव। आज इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। इसमें LFP केमिस्ट्री की बैटरी है, और ये कैल्ट कंपनी की बैटरी है जो कि दुनिया की इस वक्त नंबर 1 बैटरियों में से एक है। ये 27.28 किलोवाट आवर की बैटरी है। लिक्विड कूलिंग है, IP68 रेटिंग है, और इसके लाइफ साइकिल जो हैं वो 3000 प्लस हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पहले जो जिस तरह ऑडी e-tron में भी NMC टेक्नोलॉजी आती थी, LFP केमिस्ट्री नहीं आती थी। उसके लाइफ साइकिल्स भी कम थे, और वो डाउनग्रेड भी बहुत जल्दी हो जाती थी, और उसको आप 100% भी फुल चार्ज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे उस पे फर्क पड़ता था। लेकिन इसको आप 100% भी चार्ज कर सकते हैं, इससे बैटरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके जनरेटर इंजन की बात कर लेते हैं। ये 1.5 लीटर इंजन है, 94 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 16:1 की कंप्रेशन है। अब रीव की मैंने एक दफा बात की थी तो लोगों ने कहा कि आपने क्यों ये बात की है कि अगर इसकी बैटरी डाउन होगी तो परफॉर्मेंस में PHEV से ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि PHEV में 1.5 टर्बो इंजन होता है, और वो मिल के बैटरीज के साथ पावर आउटपुट भी देता है। इसमें ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट इंजन दिया होता है, और ये टर्बो भी नहीं है। इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपने डिटेल में रीव, PHEV या हाइब्रिड को समझना है तो मैं लिंक ऊपर लगा रहा हूं, आप जरूर उसको देखिएगा। वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसकी रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि ये 170 किलोमीटर NEDC है। इसकी WLTP अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 145 किलोमीटर एक फुल चार्ज में आपको देती है, और अगर हम इसकी EPA रेटेड रेंज कैलकुलेट करें ये आपको 130 किलोमीटर पर फुल चार्ज में ही देगी, इससे ऊपर नहीं देगी।
आप जो मर्जी कर लें, आप किसी के पास गाड़ी है तो उससे भी पूछ लें चाहे। अब फीचर्स की बात करें तो इसमें 5.4 इंचेस का एक स्क्रीन आती है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये बहुत ही जबरदस्त रोटेटिंग सनफ्लावर अटेंटिव क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SA8155P चिपसेट है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रीमियम चिपसेट है। ये बहुत महंगे महंगे एंड्रॉइड फोन्स में आता है और ये बिल्कुल लैग नहीं करता। और इसका जो सनफ्लावर अटेंटिव फीचर है वो बहुत ही मजे का है। मतलब स्क्रीन खुद ही आपके पास यूं जहां पे आपने उसको करना हो या आपको वो सेंस भी कर लेती है, वो खुद टर्न करती है। जिस तरह वो पुराने जमाने में पेडेस्टर फैन नहीं करता था। यार ये मजाक कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत कमाल चीज है। इसकी पैसेंजर सीट जो है वो जीरो ग्रेविटी है, यानी आपके साथ बैठा हुआ बंदा एक जीरो ग्रेविटी पे बहुत ही एक एस्ट्रोनॉट फील ले सकता है और बहुत ही लग्जरी और बहुत ही एक कंफर्टेबली आपका एक सफर गुजर सकता है। जो बेगमात हैं उनको ये फीचर बहुत पसंद है और उनका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत जरूरी है कि उनका मूड अच्छा रहे। 13 लीटर का इसमें कूल बॉक्स है, यानी आजकल आपको पता है गर्मी कैसी है लाहौर की, तो आप इसमें बॉटल्स या बेवरेजेस आप इसमें रख सकते हैं और ये आपको जहां पे भी आपने जाना है ये ठंडी रहेंगी, आप उसका मजा ले सकते हैं। इसमें एडास के लेवल 2 के फीचर्स हैं, यानी ये इक्विप्ड है फीचर से और हर एक चीज जो आप सोच सकते हैं, लेन असिस्ट, लेन कीप, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, AEB, हर चीज इसमें मौजूद है और ये आपके हाईवे की ड्राइविंग को इतना सेफ कर देती है कि कोई हिसाब नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक एडास के फीचर एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है, उनको नहीं पसंद है, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे तो बहुत पसंद। ये गाड़ी आपके लिए एक रोबोट बन जाती है जो कि बहुत एक हेल्पिंग हैंड होता है। इसके अंदर AR HUD हेड अप डिस्प्ले, यानी ये कोई आम डिस्प्ले नहीं है। इसके अंदर आपको स्पीड के साथ तमाम लोकेशन, नेविगेशन और आपकी बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। यानी आपके हेड अप डिस्प्ले में आपको एरोज नजर आएंगे कि आपने कहां जाना है, कहां मुड़ना है और हर डिटेल आपके हेड अप डिस्प्ले में आएगी। ये बहुत कूल है। लेकिन इसके साथ ही आपको इसकी कमी भी बताऊं, इसका आगे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर नहीं है, स्पीडोमीटर जिसको कहते हैं, वो वहां पे नहीं है। तो जो लोग आम ड्राइविंग करते हैं और जिनको पुरानी आदत पड़ी हुई है वो स्पीडोमीटर में अपनी स्पीड देखना पसंद करते हैं, या कोई जो लोग बुजुर्ग हैं वो नहीं देख सकते कि हेड अप डिस्प्ले में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उनके लिए ये फीचर थोड़ा सा बहुत ही माइनस है। हाँ, टेस्ला ने ये दिए है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर खुद बहुत पसंद है, तो वो होता तो क्या ही बात। इसमें स्पेयर व्हील नहीं है, सिर्फ पंचर रिपेयरिंग किट है। तो ये फीचर्स के साथ कुछ उसकी हकीकतें भी, और आपको सब पता होना चाहिए। आपके पैसे लगने हैं, आपको एक एक चीज बताऊंगा। इसकी सेफ्टी के बारे में देखा जाए तो यूरो NCAP ने इसको 5 स्टार रेट किया है। 6 एयर बैग, 360 कैमरा। चलें आ जाए अब जरा रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। और मैं तो बचपन से कह रहा हूं कि आजो इस तरफ रीव, EV, PHEV, ये नई टेक्नोलॉजीज हैं, छोड़ दो बात पुरानी की जान। जहां पे पैसा आ जाए वहां पे शेखों की ब्रेक लगी जाती है। तो आज कैलकुलेट करते हैं, बल्कि हिसाब किताब पूरा आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे सिनेरियोज बनाए मैंने कि अगर आप देख लोगे ना तो आप छोड़ोगे नहीं। इसको पूरा देखो, बहुत मजा आएगा। तो एक फुल चार्ज में अगर आप सिर्फ EV मोड पे चलाएंगे तो इसकी EPA रेंज है 130 किलोमीटर। अब लोग मुझे नीचे कह रहे थे आपने सिर्फ EPA रेंज के साथ इसको कैलकुलेट कर दिया है, 10% का लाइन लॉस कौन डालेगा? तो लाइन लॉस भी आज डाल दिया है, बस नहीं हरा सकते इसको। देखो आओ मैं दिखाता हूं। अगर हम बैटरी चार्ज में 10% का लाइन लॉस भी डाल दें तो 27.28 किलोवाट आवर की बैटरी है, इसमें 10% ऐड भी कर दें तो ये 30.31 किलोवाट बन जाता है। इतने यूनिट्स आपके लगेंगे इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ग्रिड के मुताबिक जो 55 रुपीज है, इसके मुताबिक 1667 रुपीज लगने वाले हैं आपको एक फुल चार्ज करने में इसकी बैटरी को 0 to 100। अब उसमें 130 किलोमीटर चला तो पर किलोमीटर आपको 12.82 रुपीज खर्चा आने वाला है 1 किलोमीटर का। अगर आप सोलर पे चार्ज करते हो तो 30.31 यूनिट्स को 25 रुपीज पे मल्टीप्लाई करते हो, जो कि एक सोलर की बिजली की कॉस्ट है, तो ये 757 रुपीज एक फुल चार्ज में आपके लगने वाले हैं। 130 किलोमीटर आपको सिर्फ 757 रुपीज में पड़ेगी। यार जिंगर बर्गर नहीं आता भाई इसमें। और आपको पर किलोमीटर 5.83 रुपीज पड़ने वाले हैं। कमाल है ये। अगर आप इसको सिटी में फुल चार्ज करके इसको चलाओगे, लेकिन आप चलाते HEV मोड पे हो, तो ये आपको 18 किलोमीटर पर लीटर ही एवरेज देगी। जो पेट्रोल के हिसाब से इस पे आपको कॉस्ट आने वाली है वो 23 रुपीज पर किलोमीटर है। पेट्रोल की 35 रुपए निकल रही है। मैं हर दफा बताता हूँ 12 किलोमीटर पर लीटर चलती है, 414 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करें, 35 रुपए पर किलोमीटर आपको खर्चा आता है अगर आप पेट्रोल पे चलाते हैं। इसका कितना आ रहा है?
है 23 रुपए, बहुत फर्क है। और अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं फुल चार्ज करके तो ये आपको 22 किलोमीटर पर लीटर भी दे सकती है एक कांस्टेंट स्पीड पे, और उसका आपको खर्चा आने वाला है 18 रुपए 85 पैसा पर किलोमीटर। चाहे बच्चों के साथ वेकेशन, आगे समर वेकेशन आ रही हैं, अभी जाहिर बात है पेपर्स दे दे के बच्चे थक गए हैं, ये आपके पॉकेट पे भारी नहीं होगा। अगर आप 2000 किलोमीटर आप मंथली चलाते हैं तो आपका पेट्रोल पे जो एक्सपेंस आने वाला है वो 69,130 रुपीज है। अगर आप इसको 70% ईवी पे चलाते हैं, 30% रीव पे चलाते हैं, और आसान कर दिया यार मैंने नहीं हर चीज ईवी पे डाल के आपको मैक्सिमम नहीं बताया। अगर आप 70% ईवी पे चला रहे हैं, 30% रीव पे भी चला रहे हैं, तो दोनों को मिला के आपका जो पूरे महीने का एक्सपेंस आने वाला है वो 31,779 रुपए है, और आपकी मंथली सेविंग होने वाली है 37,351 रुपए। एनुअल सेविंग आपकी होने वाली है 4,48,000, और 5 साल की आपकी सेविंग 24 लाख रुपए से ऊपर है। किधर है वो मेरे भाई जो कहते हैं रीसेल नहीं है, बैटरी इतने की है, 5 साल बाद इतनी तो वारंटी है। हाँ, वारंटी का भी सुन लो, 1.5 लाख किलोमीटर की फुल गाड़ी की 8 साल की बैटरी की वारंटी है, और गैस करो माइलेज कितनी होगी, कितनी माइलेज दे रहे होंगे वो वारंटी में? 2,40,000। अब 2,40,000 या 8 साल जो भी पहले आता है, पहले इतनी गाड़ी चलाएं, फिर 24 लाख रुपया भी बचाएं, फिर देखेंगे इसमें रीसेल में कितनी कमी होगी और बैटरी की कॉस्ट क्या होगी। इतना हिसाब नहीं आ रहा यार मुझे, ये नहीं समझ आ रहा। और अगर आप फिर भी कंसिस्टेंट हैं कि आपको ये गाड़ी नहीं फायदेमंद लगती तो फिर ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। तो ये था दीपाल SO5 का पूरा कोरा चिट्ठा, हमने हिसाब किताब में इसको उड़ा दिए। अब आप उन अंकल्स को ये गाड़ी दिखाएं या उन लोगों को ये गाड़ी दिखाएं जो अभी भी कहते हैं चाइना चाइना है और नहीं ये सब फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जो मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको फ्यूचर में फायदा ना हुआ ना तो भाई जो मर्जी कर ले। आप कमेंट्स में जरूर लिखो कि आप अपने आप को बदलोगे, ईवीज, रीव, PHEVs की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, कि अभी भी आप पेट्रोल भरवा के अपनी जेब पे भारी करोगे। अगर आपको 1 मिनट के लिए भी लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुई है या कोई चीज आपको समझ आई है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मेरी हर वीडियो आने वाली आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। मैं तो मुंह से कह रहा हूं कि मेरी शक्ल नहीं है, लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो काफी बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल 100% है, गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन आप जहां भी सर्च करेंगे आपको वही स्टैट्स मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं हूं बिलाल शेख, आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जींदे बसते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।